और अब एनडीटीवी पर एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका और एनडीटीवी पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अपने जीवन को लेकर और आने वाले लेटेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपीरियंस साझा किया है। नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका, जो कि अपनी आने वाली सीरीज खोज को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। तो आज ये हमारे साथ में है। अनुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। Thank you. Thank you for having me here. सबसे पहले, आपकी जो सीरीज है इसका नाम है खोज। तो इसमें किस चीज की खोज हो रही है? हालांकि ये थ्रिलर सीरीज मुझे लग रही है। खोज आई थिंक अपने अस्तित्व की डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज की खोज है। ऑडियंस के लिए खोज है सच की। जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो सच को खोज रहे हैं। वेद अपनी वाइफ मीरा को खोज रहा है। मीरा अपने अस्तित्व को खोज रही है। आई थिंक या इट्स लुक आउट फॉर आइडेंटिटी। अनुप्रिया, बेसिकली जो ट्रेलर है, ट्रेलर में आप एक तरीके से एक महिला नजर आ रही है, जिसकी एक बेटी है, एक हस्बैंड है, आई थिंक, है ना? तो इसके इसके अलावा अनुप्रिया क्या करती हुई नजर आएगी? अनुप्रिया पहले तो अपने आप को प्रूव करती हुई नजर आएंगी कि वो है। अपने हस्बैंड को ही प्रूव करना पड़ रहा है कि वो उनकी वाइफ है। एंड आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम बिकॉज द कैरेक्टर हैज अ लॉट टू प्ले विथ। उसमें थोड़ी सी एक नटखटपना भी है, वनरेबिलिटी भी है। वो अपने गुस्सा भी हो रही है, कभी कभी वो प्लीड कर रही है, कभी वो बस उदास है और वो समझ नहीं पा रही है कि कैसे चीजों को नेविगेट करे। तो हर तरह के इमोशंस हैं। एंड मैं उसी उन्हीं के साथ खेलते उलझते नजर आऊंगी। अनुप्रिया, बेसिकली आप फिल्में भी कर चुकी हैं। आप पद्मावत जैसी फिल्मों में नजर आई, वॉर में नजर आई। आप सीरीज भी करती हैं। तो आपकी पहली पसंद क्या है? मतलब, आपके पास अगर एक फिल्म, एक सीरीज एक साथ ऑफर हो, तो आप किसको चुनेंगी? मैं कैरेक्टर और स्टोरी और लोगों को चुनूंगी। दोनों मीडियम्स उतने ही उम्दा और उतने ही खास होते हैं हर एक्टर के लिए मेरे ख्याल से। फिल्म्स का अपना मजा होता है, सीरीज का अपना मजा होता है। इट्स फॉर मेरे लिए वो मीडियम से ज्यादा जो कैरेक्टर और स्टोरी लाइन है और मुझे क्या करने का मौका मिल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बारी सीरीज में ये सोच के मजा आता है कि अरे वाह, इट विल बी अ लॉन्ग शूट एंड उस कैरेक्टर के साथ इतना खेलने को मिलेगा। क्योंकि जो आप एक सीरीज में कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइटिंग इनटू द कैरेक्टर, वो आप फिल्म में नहीं कर सकते। और कई बार एक फिल्म के डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि सेट्स अलग होते हैं, उसको पेश करने का तरीका अलग होता है। आपके पास 2 घंटे होते हैं तो हर सीन का स्ट्रक्चरिंग बहुत फर्क हो जाता है। तो आपका एक एक्सपीरियंस एज एन एक्टर विद द सीन विद द कैरेक्टर्स वो फर्क हो जाता है। आपको लगता है कि ये सीरीज करने के बाद आपके जो करियर है उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा? वैसे आप बॉलीवुड का बड़ा नाम है, पर एक जो स्थान आया मिलता है। नहीं, आई डोंट थिंक मैंने ऐसा सोच के ये काम किया है। हम्म। मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये सीरीज देख के कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। आई जस्ट होप कि लोग इसे पसंद करें, लोग इंजॉय करें, मेरा काम उनको ठीक लगे। मुझे काम करने में जितना मजा आया उतना मजा उनको देखने में भी आए। अनुप्रिया, बेसिकली आप ऋतिक के साथ काम कर चुकी हैं, आप हम्म। टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर चुकी हैं, दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुकी हैं। आगे चल के अगर कोई फिल्म मेकर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, अनुप्रिया को चूज करने का मौका दे, आप किस पसंदीदा एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगी? तो आपकी वो क्या चॉइस रहेगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर बनता है। आई मीन वी आर ग्रीडी एक्टर्स यार, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं एक साथ उनके नाम बता ही नहीं सकती आपको। मेरा अभी तक मैं नसीर सर के साथ काम नहीं करने का मौका मिला है मुझे। आई रियली वांट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विथ हिम एंड शबाना मैम। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं आई थिंक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, काफी सारे एक्टर्स हैं, विकी कौशल, दे आर ऑल वेरी फैबुलस एक्टर्स. If I get to share screen space with him and jam with them and jam with them, I would love it. आप आई थिंक भोपाल पहले आ चुके हैं। मेरे देश देश की धरती, उसका शूट भोपाल में हुआ था। वो हम्म। एक आश्रम आश्रम में भी आपका एक अहम कैरेक्टर था। तो हम्म। कुछ भोपाल से जुड़ी कुछ आपकी बातें हों।
कुछ यादें हों? um, तो ऑनेस्टली जब भी मैं भोपाल आई हूँ मैं बहुत कम समय के लिए आई हूँ, मतलब समय इन द सेंस हम लोग बस शूट करके निकल गए हैं। मुझे भोपाल को एक्सपीरियंस करने का उतना मौका नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैं मेरे देश की धरती शूट कर रही थी भोपाल में, तो हम गांव के पास शूट कर रहे थे और मेरे लिए वो पहला सच एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं थी। हम्म। तो वो जो लोग थे, इतना उनका अपनापन, उनकी एक चंचलता और एक इनोसेंस, वो हम्म। चाहे 80 साल के यू नो बूढ़े अंकल हो या फिर एक 8 साल की लड़की हो या बच्चा हो, सबकी एक इनोसेंस बहुत ज्यादा सिमिलर थी। एंड दे वर वेरी वेलकमिंग इनटू देयर हाउसेस। हमने उनके साथ बैठ के घरों में खाना खाया है काफी बार, और वो हमारे लिए शूट पे चीजें बनाकर लेकर आते थे, अपने फोक सॉन्ग सुनाते थे, तो बहुत मजा आता था। आपने क्या प्रकाश झा से पूछा कि नेक्स्ट सीजन कब लेके आ रहे हैं आप आश्रम का? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जल्दी आने वाला है आश्रम का सीजन। एक्चुअली आश्रम के ना इतने सारे वो चैप्टर्स हो चुके हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा आने वाला और कौन सेम सा आ चुका सेम है। सेम बिल्कुल। मैं वैसे आश्रम 4 कहने वाला था, फिर मुझे लगा अरे हो सकता है कि 5 तो नहीं है, तो मैंने सीजन बोल दिया, आश्रम सीजन। आई नो वी ऑल आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। एंड हमारे लिए तो एज एक्टर्स, बतौर एक्टर्स और भी मुश्किल है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट सीजन किया था वो फर्स्ट और टू में आ गया था, फर्स्ट और सेकंड में। हम्म। और हम्म। जब तो हम मेरा कोई सेकंड सीजन का एक्सपीरियंस है ही नहीं लेकिन वो आया सेकंड सीजन के हिसाब से है, और फिर एक थर्ड सीजन आया था। अब आई थिंक फोर्थ आएगा, तो आने इसकी वाला है। शूटिंग शूटिंग के इसकी खत्म हो चुकी है, रैप अप हो आई चुका है? थिंक सो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, पर आई थिंक उसकी शूट हो चुकी है एंड इट इज अबाउट टू कम। पीपल आर रियली वेटिंग फॉर इट, तो आना तो जरूर चाहिए। मेरा जाते जाते एक सवाल आपसे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से हैं? तो अभी मैं एक फिल्म कर रही हूँ, पलटवार, जिसमें मैं एक कॉप का रोल कर रही हूँ। वो आई डोंट नो कब रिलीज होगी, अब तो हम शूट कर रहे हैं उसे। उसमें संजय कपूर हैं, शिभा चड्ढा हैं, दिव्यांश पंडित एक डायरेक्टर हैं, वो उसे शूट कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। और अगेन बहुत मजा आ रहा है। कल रात को भी मेरा उसी का शूट था, प्लेइंग अ कॉप, एंड इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर मी। मैंने एक फिल्म करी थी, गुबार, जिसमें मैंने विनय पाठक जी के साथ काम किया था। काफी टाइम हो गया है उसको, लेकिन उसमें बातचीत चलती रहती है कि अच्छा अब रिलीज हो रही है, अब रिलीज हो रही है, तो आई एम होपिंग कि वो आएगा। There is a series that I'm playing a psychological character in, where I'm almost like a psycho killer. तो वो उसका शूट भी ऑन है, कभी बीच बीच में होता है भी। तो वो कब जब बनेगी तब आएगी, लेट्स सी। अनुप्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। Yes.